अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं सना कहवान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, फुल बेंच नहीं बन सकता, बेंच फिर टूट गया, हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद, अदलिया मुखालिफ मुहिम जारी, खाना जंगी की कोशिश, गरीबों का रिलीफ कौन खा गया, FBI नाकाम और रोटी बंदे खा गई। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। पंजाब और KP में इंतखाबात के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा फुल कोर्ट के लिए तमाम जजेस की दस्तयाबी आसान नहीं होती, मामूल के केसेस भी मुतासर होते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा रियासत के पास इंतखाबात कराने के लिए पैसे नहीं हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस यही बेंच सुनेगा। फुल कोर्ट के लिए तमाम जजेस को लाना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फुल कोर्ट के लिए तमाम जजेस की दस्तयाबी आसान नहीं होती, मामूल के केसेस भी मुतासिर होते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कोयटा, कराची और लाहौर में बेंच थे, आइंदा हफ्ते लाहौर में भी बेंच है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं है, मामला 20 अरब का नहीं पूरी मईशत का है। मुल्क को 1500 अरब खसारे का सामना है। 30 जून तक शरह सूद 22% तक जा सकती है। शरह सूद बढ़ने से कर्जों में इजाफा होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या 8 अक्टूबर तक इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। इस पर जवाब दी, हुकूमत के पास इस वक्त कितना पैसा मौजूद है। 20 अरब खर्च होते हैं तो खसारा कितने फीसद बढ़ेगा। इलेक्शन अखराजात शायद खसारे के 1% से भी कम है। 1500 अरब खसारे में 20 अरब से कितना इजाफा होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा स्टेट बैंक को बुलाकर पूछ लेते हैं कि इनके पास कितना पैसा है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की जानिब देख रहा है। कमीशन कहता है कि फंड्स मिल जाएं तो 30 अप्रैल को इलेक्शन करा सकते हैं। केस की समाअत पीर की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अल्तवा केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल बेंच से अलहदा हो गए। इख्तलाफी नोट में लिखा कि हुक्मनामा अदालत में नहीं लिखवाया गया, ना ही उनसे मुशावरत की गई। उन्होंने मजीद कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बेंच में बैठने से माजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतजार था, मुझे अदालती हुक्मनामा घर पर मौसूल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन मुस्तरद कर दी है। सर्कुलर में लिखा गया है कि जस्टिस फाइज ईसा ने अस खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया है। उन्होंने 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। इस अंदाज में बेंच का सुमोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सुमोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। कानून पर बात करेंगे तो मैं बतौर जज सुनूंगा, मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। अदलिया पर तनकीद करने वालों को चीफ जस्टिस का रद्द अमल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक समाअत के दौरान कहा कल तक जेलों में रहने वाले आज असम्बली में तकरीर कर रहे हैं। हुकूमत का अदलिया के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा, चीफ जस्टिस का सबर भी जवाब दे गया। समाअत के दौरान कहा जजेस के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, सियासी मामला सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से तेल डाला गया। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। कुछ लोग दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, हम इस मामले को भी देखेंगे। जजेस को दफातर से निकाल कर घरों में कैद किया गया। मुआजिजा हुआ कि जजेस वापस दफातर आ गए। 90 की दिहाई में कई बेहतरीन जजेस वापस नहीं आ सके। आइन और जमहूरियत को जिंदा रखना है। कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबलियों में तकरीरें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा वो भी इंसान हैं, उनके भी जज्बात हैं। कानून पर बात करें तो मैं बतौर जज सुनूंगा। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन आइन के माहिर हैं। आप पूछ सकते हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। 2 साल जस्टिस
फाइज ईसा केस चला और अदालत को सजा मिली। जस्टिस फाइज ईसा के लिए भी मुकदमा सजा ही था। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी, कुछ मामलात में अब भी है। जस्टिस ने खुद से मंसूब रिमार्क्स पर वजाहत कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा इन रिमार्क्स को किसने उनकी रूह के मुताबिक रिपोर्ट किया जाए। आज जब पार्लियामेंट जाएं तो वो लोग तकरीर करते मिलते हैं जिन्होंने कैदो बंद की सोबतें काटी, जिन्हें गद्दार जाहिर किया गया, वो पार्लियामेंट में खिताब करते हैं। वो काबिल एहतराम है क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। नवाज शरीफ की अदलिया से महाज अराई की माजी की रवश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट से मर्जी का फैसला ना होने पर मानने से इनकार कर दिया। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नून लीग के कायद ने कहा हमें फुल कोर्ट पर एतमाद होगा। 3 रुकनी बेंच क्यों केस सुन रहा है? 2 जज वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया। बेंच ही कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो ये कंसेंसस है इसके ऊपर कि फुल कोर्ट बनाई जाए। क्यों इसरार किया जा रहा है कि ये 3 जजेस ही जो है वो बेंच पे रहेंगे? और मैं ये समझता हूँ कि हर केस में ये 3 लोग आगे आ जाते हैं और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं। इस पे सुओ मोटो नहीं बनता कि भाई नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई थी, नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसला सुनाया गया था। इन चीज़ों का सुओ मोटो ले रहे हैं और जो है ना वो अपनी मर्जी से मामलात को आगे चलाया जा रहा है और मर्जी के फैसले ठोंसना चाहते हैं इस कौम पे। ऐसा कभी नहीं कोई काम हमने होने देना, ना करना है, ना होने देना है। जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? साकिब निसार साहब की वो भी ऑडियो लीक है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को और मरियम को सजा देनी है। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान को अनारकी की जानिब धकेल दिया गया। नवाज शरीफ ने धमकी दी कि फैसला खिलाफ आया तो डॉलर 500 का हो जाएगा। मफरूर लंदन में बैठकर कहता है फुल कोर्ट बनाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार धमकी देने वाले नवाज शरीफ का समधी है। एक मफरूर शख्स किस हैसियत में बाहर बैठकर धमकियां दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक पूरी मुहिम का आगाज किया गया। पाकिस्तान से एक मफरूर जो मौजूदा वजीर आज़म के 50 रुपए के श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर जाके लंदन बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, पाकिस्तान की जुडिशरी को धमकी दे रहा है अगर आपने फैसला आइन के मुताबिक किया पाकिस्तान की मईशत को हम तबाह कर देंगे। जजेस जिनके ऊपर आज नवाज शरीफ साहब बड़ा नाराज़ हैं, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो इन जज साहिबान के सो मोटो नोटिस की वजह से कायम हुई है। उनके ऊपर इल्ज़ाम है पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग का। उन्होंने जो 7 बिलियन रुपीस के केसेस में वो कन्विक्ट हुए हैं। ऑर्डर्स के बावजूद आप देखें मरियम नवाज़ ने आज भी जो है वो अदलिया पे तनकीद की, मरियम औरंगज़ेब ने की, नवाज शरीफ ने की, सब लोगों ने की। सिर्फ आगे बढ़ना है हमने इलेक्शंस के लिए, और इलेक्शन के अलावा और पाकिस्तान में कोई चारा नहीं है। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।